हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बिहार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन और जॉब्स अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी अभी बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से 4 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि हम अभी बिहार विधानसभा के ऑफिशियल पेज पे हैं, जहाँ पे 02-2023, 03-2023 और 04-2023 और 05-2023 का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसमें 4 पदों का बहाली आया है। पहला पद है सिक्योरिटी गार्ड, दूसरा पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का और तीसरा पद है ड्राइवर का और चौथा बहाली जो है वो है ऑफिस अटेंडेंट का। तो इन चारों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि इसमें कितने पद हैं, फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसका लास्ट डेट कब है, इसमें कितना फी लगेगा, सिलेबस क्या है, इन सभी बातों को हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग सभी भर्तियों के बारे में देखते हैं। पहला विज्ञापन है सुरक्षा प्रहरी का, जिसका एडवर्टाइजमेंट संख्या विज्ञापन संख्या है 02-2023। सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म यानी इसका आवेदन करने का प्रारंभिक तिथि 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा और इसका अंतिम तिथि 21 जनवरी 2024 है। और पेमेंट करने का यानी परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2024 है। पहला विज्ञापन सुरक्षा प्रहरी का है, जो विज्ञापन संख्या 02-2023 है। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि और समय 1 जनवरी 2024 को 11 बजे से स्टार्ट होगा और इसका ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि 21 जनवरी 2024 है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2024 है। आगे देखते हैं, इसमें नोट में दिया गया है कि अगर आपको इस आवेदन करने से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो बिहार विधानसभा सचिवालय के ऑफिशियल वेबसाइट विधानसभा.bis.nic.in पे जाके आपको देख सकते हैं, यहाँ पे उपलब्ध है। सिक्योरिटी गार्ड के वेतन को देखेंगे कि इसका वेतन लेवल 3 का, जिसमें 21,700 लेकर के 69,100 तक है और नियमानुसार अन्य अनुमान्य भर्ती भी दिया जाएंगे। इसका फॉर्म भरने का डेट 1 जनवरी से है और लास्ट डेट 21 जनवरी को और पेमेंट का लास्ट डेट 23 जनवरी को है। अब इसमें पदों की संख्या देख लेते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के पदों की कुल संख्या 80 है, जिसमें 35% महिलाओं का आरक्षण भी सम्मिलित है। अनारक्षित वर्ग के लिए 6 सीटें हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 8 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 20 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 25 सीट और पिछड़ा वर्ग के लिए 19 सीट है। तो टोटल आपका 80 सीट है, जिसमें 28 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में देख लेते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के फॉर्म भरने के लिए आपको 12th पास होना अनिवार्य है। इसमें इंटरमीडिएट होना जरूरी है, चाहे आप किसी भी बोर्ड या किसी भी विषय से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 12th पास रहेगा तो वो फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षण के बारे में दिया गया है कि अगर आप आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका अस्थायी पता बिहार का होना चाहिए, यानी आपको निवासी आप बिहार के होने चाहिए, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। किसी और राज्य के हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट काफी ध्यान से देख लें कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र होने जरूरी है। पहला है आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर कोई महिला अगर फॉर्म भर रही है तो उनका अविवाहित हो या विवाहित हो, उनके अस्थायी पता उनके पिता के अस्थायी पते से निर्गत होना चाहिए, प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। अस्थायी निवासी भी चाहिए, यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र जरूरी पड़ेगा। और अगर पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र चाहिए, तो जो पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी है उनके पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र होने चाहिए। पहला है जाति प्रमाण पत्र, और अगर अविवाहित और विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और तीसरा है क्रिमिलियर, जिसे एनसीएल भी कहते हैं, यह भी होना जरूरी है। 7वां पॉइंट में दिया गया उम्र सीमा। इसमें न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी से काउंट किया गया। इसकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और सामान्य वर्गों के लिए इस 25 वर्ष अधिकतम है। पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए पुरुषों की अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष निर्धारित की गई है। पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 28 वर्ष है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। 8वां पॉइंट में दिया गया है अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड। इसमें पुरुषों की हाइट 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और छाती 76.5 सेंटीमीटर से लेकर 81 सेंटीमीटर तक
होना चाहिए। महिलाओं का हाइट 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए और जिनकी दृष्टि 6/12 बिना चश्मे के साथ दोनों आंखों से होना चाहिए और उन्हें शारीरिक दोष, विकृति तथा व्याधि मुक्त भी होना चाहिए। अब परीक्षा की पद्धति देख लेते हैं कि इसमें कैसा होगा। तो इसका एग्जाम वस्तुनिष्ठ होगा और ऑफलाइन होगा OMR शीट के माध्यम से, और जो प्रारंभिक परीक्षा में पास कर जाएंगे उन्हें शारीरिक परीक्षा यानी दक्षता की जांच के लिए चुना जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न रहेगा और इसमें सिर्फ 2 ही विषय रहेगा, पहला है गणित और दूसरा है सामान्य अध्ययन। और इन चारों जो बहाली निकला है उसके सिलेबस के बारे में हम लोग एक अलग से एक अगली वीडियो में बात करेंगे विस्तार से। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसका यहाँ पे इसका सिलेबस के बारे में दिया गया है जिसमें मैथ और सामान्य अध्ययन है, तो सिलेबस के बारे में हम लोग अलग से वीडियो में देख लेंगे। अब यहाँ पे दिया गया कि अगर आप लोग PT पास कर लेंगे तो उसके बाद शारीरिक दक्षता कैसा होगा। तो इसमें जो रनिंग है वो 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर का होगा। टाइमिंग 6 मिनट है। अगर आप 5 मिनट में रनिंग पूरा कर लेते हैं तो आपको 100 नंबर मिलेगा। अगर यही समय 5 मिनट से अधिक 5-20 मिनट में तय करते हैं तो 80 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करते हैं तो 60 अंक मिलेगा। और अगर यह दौड़ आप 6 मिनट तक पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। यह पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए भी है कि आपको दौड़, महिलाओं को सिर्फ 1 किलोमीटर का रनिंग रहेगा जिसमें 5 मिनट में अगर वो पूरा करते हैं तो 100 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड में पूरा करते हैं तो 80 अंक। 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करने पर 60 अंक और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक पूरा करने में 40 अंक मिलेगा। मतलब टाइमिंग और नंबर वही है, सिर्फ महिलाओं का रनिंग का डिस्टेंस कम गया है। परीक्षा शुल्क रहने वाला है 675 रुपया, चाहे आप सामान्य वर्ग हो, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग, पुरुष, आर्थिक महिला और राज्य के बाहर के सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 675 रुपया रहेगा। सिर्फ बिहार के मूल निवासी के सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 180 रुपये है। सिर्फ महिला बिहार के निवासी महिला है उसका सिर्फ परीक्षा शुल्क 180 रुपया रहेगा, बाकी सभी के लिए 675 रुपया है। यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट में दिया गया कि मेगा सूची जो तैयार किया जाएगा वह शारीरिक दक्षता के आधार पर तैयार किया जाएगा, न कि आपका PT के एग्जाम के तौर पे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाली के बारे में। जो दूसरा जो भर्ती है विज्ञापन संख्या 03/2023, यह डाटा एंट्री ऑपरेटर का है जिसमें पदों की कुल संख्या 40 है। इसका आवेदन ऑनलाइन करने का प्रारंभिक तिथि 1 जनवरी 2024 से है और ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि 21 जनवरी 2024 है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि 23 जनवरी 2024 है, यानी डेट सभी का सेम है। इसके भी अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि इसका जो वेतन है लेवल 4 का पद है ये, जिसमें 25,500 से 81,100 रुपया तक है और अन्य भर्ते भी इंक्लूड हैं। इसमें पदों की कुल संख्या 40 है, जिसमें आरक्षित वर्ग के लिए 11 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 8 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए 9 है और पिछड़े वर्गों के लिए 7 रखा गया है। जिसमें 35% सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित है और इसमें 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। इसका शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद के इंटरमीडिएट की योग्यता हो अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति से कंप्यूटर पर टाइपिंग होना अनिवार्य है। यानी आपको यहाँ 12th पास होना चाहिए प्लस टाइपिंग भी मांगा गया है। फिर उसके अलावा आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी मांगा गया, वांछनीय योग्यता कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। इसके बाद बाकी सभी सेम है। अगर आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो आपका बिहार के अस्थायी निवासी होना आवश्यक है। फिर इसमें प्रमाण पत्र सेम है कि अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, पता से निर्गत प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं NCL आवश्यक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा भी न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 37 वर्ष है सामान्य वर्ग के लिए और सामान्य आरक्षित महिला, पुरुष एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष से महिलाओं के लिए 40 वर्ष दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष से महिला के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा अधिकतम निर्धारित किया गया है। देख लेते हैं हम लोग इसका परीक्षा की पद्धति क्या है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के पर सीधी भर्ती है तो 2 चरण में जांच परीक्षा ली जाएगी। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, पेट होगा, जो OMR शीट पे ऑफलाइन एग्जाम होगा, बहुविकल्पीय रहेगा। दूसरा हिंदी एवं
अंग्रेजी का टंकर यानी कंप्यूटर पर टाइपिंग होगा तथा MS वर्ड प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर जांच होगा। यानी आपको पहला टाइपिंग भी लिया जाएगा और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग का भी जांच परीक्षा लिया जाएगा। इसका यहाँ पे कुछ सिलेबस दिया गया है कि कैसे या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। और जो इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें भी 100 प्रश्न होगा, 50 अंक का हिंदी और 50 अंक का अंग्रेजी, कुल 100 प्रश्न रहेगा। तो इन सभी के सिलेबस को हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। पहले हम लोग इसके फॉर्म को विस्तार से पहले जान लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है, इसका मेगा सूची कैसे तैयार किया जाएगा। तो इसका मेगा सूची हिंदी टाइपिंग और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग के जांच परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा, न कि PT के परीक्षा पे। इसका परीक्षा शुल्क 600 रुपया रहेगा सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। और बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों या महिलाओं के किसी भी कोटि की महिला हो, उसकी परीक्षा शुल्क 150 रुपया रहेगा। अब हम लोग तीसरे भर्ती को देख लेते हैं जो चालक पद के लिए है। इसका विज्ञापन संख्या 04/2023 है। इसका भी फॉर्म भरने का डेट 1 जनवरी से है और आवेदन करने का अंतिम तिथि 21 जनवरी है। परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 23 जनवरी है। यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। इसमें पदों की कुल संख्या 9 है, बहुत कम पद है। आरक्षित वर्ग में एक भी पोस्ट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 4 पद और पिछड़े वर्ग के लिए 2 पद है। बैकलॉग पदों की संख्या 3 है। इसके शैक्षणिक योग्यता है कि आप अगर मैट्रिक पास हैं, 10th पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको ड्राइवर लाइसेंस होना आवश्यक है और वैध लाइसेंस होना चाहिए। आगे इसमें दिया गया है वही सब आरक्षण के बारे में है। यहाँ पे उम्र सीमा दिया गया 6 नंबर पे कि आपका न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए। समान वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष से महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित किया गया है अधिकतम उम्र सीमा। आगे 7 नंबर पे दिया गया है परीक्षा की पद्धति एवं मेगा सूची। चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सर्वप्रथम व्यवहारिक जांच परीक्षा ली जाएगी। व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार लिया जाएगा और जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा। व्यवहारिक जांच परीक्षा में क्या क्या लिए जाएंगे देख लेंगे। इसमें पहले आपको गाड़ी चलाना आता है नहीं, उसकी जांच होगा। यातायात के नियमों के बारे में होगा। कार इंजन या गाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी है कि नहीं। यांत्रिकी तथा चालन कौशल की प्रशिक्षण, साइकिल चलाने की क्षमता, मतलब गाड़ी से संबंधित ही आपको टेस्ट लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क इसमें 400 रुपया रहेगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पूर्व से महिलाओं के लिए 100 रुपया परीक्षा शुल्क है। इसमें और आगे कुछ नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान पे इसका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। चलिए लास्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2023। इसमें कार्यालय परिचारिका के पद है। इसके फॉर्म भरने का प्रारंभिक तिथि 1 जनवरी है, अंतिम तिथि 21 जनवरी है। परीक्षा शुल्क जमा करने का तिथि 23 जनवरी है। इसके कार्यालय परिचारी के वेतन 18,000 से लेकर के 56,900 तक है और भर्ते भी इंक्लूड है। यह लेवल 1 का पोस्ट है। इसमें पदों की संख्या 15 है, जिसमें आरक्षित वर्ग के लिए 1 भी नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 है। अनुसूचित जाति के लिए 14, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 20 और पिछड़े वर्ग के लिए 15 है। इसमें महिलाओं के लिए भी 12 सीटें आरक्षित है। इसमें आरक्षण के लिए सब वही बातें कही गई है जो पिछले तीनों बहालियों में है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र, NCL, ये सभी चीजें होनी चाहिए। इसका फॉर्म भरने के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। इसकी शैक्षणिक योग्यता 10th पास है, चाहे आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो। इसमें आगे सब वही सब बातें कही गई आपका क्या आरक्षण के लिए क्या क्या चीजें आपके पास चाहिए और सभी आप लोग PDF के द्वारा देख सकते हैं। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम समान वर्ग के लिए 37 वर्ष है। समान महिला पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष से महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष से महिला के लिए 42 वर्ष है। इसमें परीक्षा की पद्धति और मेगा सूची को देख लेते हैं। कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा जिसका पूर्णांक 100 अंक का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। उम्मीदवारों की संख्या 40,000 से अधिक होने पर कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा। अगर इसके पदों के लिए 40,000 से अधिक फॉर्म गिरता है तब आपको प्रारंभिक परीक्षा लिया जाए, PT का एग्जाम होगा। अन्यथा अगर 40,000 से कम रहता है तो डायरेक्ट आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। इसमें परीक्षा का शुल्क 400 रुपया है, लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 40% से अधिक दिव्यांग, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए
परीक्षा शुल्क 100 रुपया रहेगा। आगे है कि आगे बस वही दिया गया है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो 1 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट 21 और पेमेंट का लास्ट डेट 23 जनवरी है। चलिए, इसमें और कुछ नहीं दिया गया है। तो इन सभी का नोटिस का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और इसके संपूर्ण सिलेबस के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ।